होटल मस्त बनाया है पर भाई साहब। आपका भाई हो गया नहाकर रेडी। अभी चलते हैं अपन डाउकी। डाउकी के नज़ारे देखते हैं भाई साहब। और होटल का ना ये सीन मुझे बहुत प्यारा लगा कि सो के उठे ना और सामने ये वादियां। वाह, मजेदार ही था। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अच्छे होना ही चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि मैं मेघालय एक्सप्लोर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए भी और खुद को भी देखने के लिए, तो आज के उसी सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं डाउकी रिवर, जो भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो अपने क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल नीले पानी और स्वच्छ पानी के लिए जानी जाती है। उसके अंदर पानी में तैरती हुई मछलियां साफ साफ देखी जा सकती हैं। नदी के अंदर पत्थर साफ साफ देखे जा सकते हैं। मतलब क्रिस्टल वाटर की तरह है। मतलब एक नाव भी उस पर तैरती है तो ऐसा लगता है ये कांच के ऊपर नाव तैर रही है और नाव की परछाई भी पानी के अंदर पड़ती है। तो हालांकि हमको आते आते शाम हो गई, मगर अभी भी नज़ारे कुछ ऐसे बेहतरीन होने वाले हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और जिसने भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। अच्छा, वो जो पिलर दिख रहा है उसके बाद, अच्छा उसके बाद फिर वो एरिया, वहाँ बाउंड्री नहीं है। वो बाउंड्री इसलिए छोड़ा है कि मैंने चाहे हमारा इंडिया की कभी और बच जाए, कभी रास्ता बनना है तो ये हो गया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। फैंस के उस साइड है बांग्लादेश और फैंस के इस साइड इंडिया। तो हम डाउकी झील पे जा रहे थे, तो डाउकी झील पे जाने का यही रास्ता है, तो बॉर्डर से होकर ही जाना पड़ता है। तो डाउकी जाने से पहले ही हमको ये झरना दिख गया, तो मुझे लगा आपको दिखा दूं इस झरने को भी। और वो पीछे डाउकी की झील का नज़ारा है, तो अभी और नज़ारे के मजा लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेघालय सीरीज में मैं आपको ज़्यादातर झरने दिखा दूंगा जो यहाँ के फेमस झरना है। तो ये भी उनमें से ये एक है। ये डाउकी लेक जाने के लिए और रास्ते में ही पड़ता है ये झरना भी। तो ये यहाँ से गिरता है ये झरना और यहाँ जाके ये बन जाता है एक बहुत ही शानदार लेक। और ये वहाँ के बाद भी यहाँ से भी ये झरने का रूप यहाँ तक है। इसके बाद ये फिर एक झील बन जाता है और ये झील आगे जाके हम वहाँ डाउकी में मिलने वाली है। तो चलो हम चलते हैं डाउकी। गुवाहाटी से ढाका जो बस चलने वाली है ना, उसके लिए रूट बना रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे ट्रक जाते हैं मलबा लेके। तो इस टाइम पे डाउकी में बहुत भयंकर ट्रैफिक रहता है। मतलब जो रोड बन रही है ना, वो सीधी जाएगी इंडिया से बांग्लादेश वाली रोड, वो यहीं मेघालय होके जाएगी। तो वो गुवाहाटी टू ढाका बस चलेगी। तो वो रोड बनाने की तैयारी में ये ट्रक मलबा मटेरियल लेके जाते हैं। और वो बांग्लादेश के टूरिस्ट भी आते हैं और इंडिया के भी। तो जाम ज़्यादा होने के कारण हमने गाड़ी छोड़ दी पीछे। वो देख सकते हैं अब जाम लगा है। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, अभी पैदल ही जाएंगे क्योंकि नदी ज़्यादा दूर है नहीं। और ये जो क्रिस्टल वाटर की नदी है ना, बिल्कुल नीले पानी की नदी है। तो इसको ना लाइट में देखने का ही मजा है। अंधेरा होने के बाद वो चीज़ नहीं देखेगी। भारत की एक पहली ऐसी नदी है जो इतनी क्रिस्टल वाटर वाली नदी है। तो उसके लिए तो फिर लाइट में ही उसका मजा है। तो अभी चलते हैं जल्दी से नीचे, मिलते हैं आपसे नीचे जाके। तो फाइनली आ गए हम मेघालय एक्सप्लोर के मेघालय टूरिज्म डाउकी टूरिस्ट स्पॉट। वेस्ट जतिंगा हिल जिला है यहाँ का। और ये रही आपके सामने वो नदी जो भारत की सबसे साफ नदी में से एक है। क्लीन एंड क्रिस्टल वाटर, मतलब इस पानी को कांच की तरह भी आप देख सकते हैं। ये रहा डाउकी विलेज। अभी चलते हैं डाउकी के किनारे। तो ये रही हमारी मेघालय एक्सप्लोर की एक और लोकेशन, डाउकी नदी, इंडिया की सबसे क्लीन नदी। तो यहाँ जाने के लिए बोट से अगर आप जाना चाहते हैं उस पॉइंट पे, मतलब टूरिस्ट पॉइंट पे, तो हाँ आपको 800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 800 रुपये की एक बोट मिलेगी, उसमें 3 लोग जा सकते हैं। तो वहाँ जा सकते हैं। लोकेशन देख लीजिए। चलो
चलो चलो आओ, जल्द टाइम हो जाएगा फिर। झील के अंदर जितना टाइम लगा ना उतना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर ले लिया बोट, क्रिस्टल वाटर को जा रहे हैं हम देखने। इंडिया की पहली एक ऐसी नदी जो बिल्कुल अपने पानी के लिए पहचानी जाती है, बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल वाटर। तो आपको दिखाते हैं वो डाउकी नदी के नज़ारे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम बैठे हैं अभी उस नदी के ऊपर, डाउकी झील, मतलब जिसका पानी बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नीला पानी दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देखा आपने कितना क्लियर और क्रिस्टल वाटर है। मैंने जैसे बताया था आपको कि उस लेक पे ले के जाने वाला हूँ आपको, डाउकी लेक में, जहाँ का पानी बिल्कुल कांच के जैसा है, जिसमें ना आप पानी के अंदर भी मछलियाँ तैरती हुई देख सकते हो और बोट की परछाई भी आपको दिख जाएगी। और बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल वाटर का ये भारत का एक लौता नदी है जो इतना साफ और इतने स्वच्छ पानी वाला नदी है। ये देखिए, तो ये है वो डाउकी नदी जिसको दिखाने के लिए मैं निकला था आज सुबह। मैंने आपको ही बताया था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, ना होगा ये क्या करने वाले हो भाई। तो ये है हम नदी में, डाउकी रिवर में। यहाँ पानी देखिए बिल्कुल नीला पानी है, बिल्कुल नीला। इसीलिए ये नदी फेमस है, इसलिए यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और ये भी उसी सीरीज में आता है, क्योंकि ये जब मैं आपको मेघालय में आई हूँ तो ये नदी क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको डाउकी नदी दिखाता हूँ। और इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो और भी जानकारी मिलेगी। मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जानने के लिए। और यहाँ बांग्लादेश और इंडिया के टूरिस्ट एक साथ ही यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, तो मतलब वो भी लोगों से बातचीत हो जाती है, तो वो भी एक अच्छा ही नज़ारा है। ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। हाँ, ये फोटो बनने की हाँ।
चलो आ गए हम फाइनली किनारे पे। अब चलते हैं उस साइड। बोट से उतरते ही हमको देखी ये कोल्ड ड्रिंक की एक दुकान। यहाँ आपको कोक वगैरह मिल जाएंगी और कुछ ऐसा नज़ारा है। ऐसे पत्थर पत्थर हैं। ओ भाई साहब, तो ये रही कहानी यहाँ की। ये लेक के दूसरी साइड आने के बाद ये मतलब जब बरसात के टाइम ये पूरा पानी यहाँ से भी जाता है। पर ये पत्थर भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। लेक के टापू पे आपको ये भी सब मिल जाएगा, मैगी वगैरह, चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक। तो ये भी कोई टेंशन नहीं, मतलब यहाँ आके कुछ लेके नहीं आना है। अब यहाँ आके भी आपको सब मिल ही जाएगा। तो बाहर वहाँ मुझे उस साइड कुछ झरने की आवाज़ आ रही है, तो मैं चलता हूँ उस साइड। यहाँ कैंपिंग वैम्पिंग भी कर ही सकते हैं। आप अपना भी टेंट लेके आना चाहें तो अपना भी टेंट लेके आ सकते हैं, और यहाँ करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ये है झरना का नज़ारा। हाँ ना, हर पहाड़ों पे गांव होते हैं। जैसे वो सामने दिख रहा है वो भी एक बहुत बड़ा शहर है, और वो भी कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं ना आपको। तो ये भी मतलब ये कहीं पहाड़ों में ही घर बने हैं, मतलब दिखाई भी नहीं पड़ते। और कभी पहाड़ों पे जाते हैं तब दिखाता है कि छोटा छोटा टाउन है। तो ये भी कुछ यहीं के लोग हैं, मतलब लगता है जंगल से ही कुछ लेके आ रहे हैं। चलो अभी के लिए चलते हैं। तो चलो अब चलते हैं उसी साइड वापस जहाँ से आए थे। ये यहाँ मतलब बोट लेते हैं तो बोट पूरी घुमा के लाती है और उस साइड छोड़ देती है फिर से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। डाउकी रिवर का मैंने आपको टूर कराया। चलो आज के लिए फिर बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे। बाय बाय।